हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंपी और आज हम संस्कृत की रुचिरा भाग 1 जो कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उस क्लास 6 की चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जो क्या है अष्टमः पाठ है, मतलब 8वां पाठ। क्या है 8वां पाठ? सुक्ति सत्पक है। सुक्ति मतलब अच्छे वचन, सत्पक है मतलब गुच्छा। तो अच्छे वचनों का बंच, मतलब जो अच्छे वचन दिए गए हैं दोहे, उन्हें हम पढ़ेंगे। उसमें जो सबसे पहला दोहा है वो है ये, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका क्या अर्थ है? उद्यमेन परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति मतलब सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न की मनोरथ से, न की सोचने या इच्छा से, न ही सुप्तस्य ना कि सोता हुआ, सिंहस्य सिंह मतलब शेर, परविष्यन्ति मतलब प्रवेश करता है, मुखे मृगा। इसका क्या अर्थ है कि परिश्रम करने से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छा करने से कोई भी कार्य सिद्ध होता है। जैसे जो सोया हुआ शेर है उसके मुख में कभी भी हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करती। अर्थात इसका क्या मतलब है कि शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो क्या कर सकता है, हिरन का शिकार कर सकता है। अन्यथा ये तो कभी नहीं होता कि हिरन कहे कि ये तो जंगल का राजा है और मैं इसके मुख में स्वयं प्रवेश कर जाऊं क्योंकि इसे भूख लगी है। तो सोए हुए कोई भी काम नहीं बनते, हमेशा परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। सेकेंड वन इज दिस वन, पुस्तके पठित है पाठ जीवने नेव साधित है, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। इसका अर्थ क्या है? पुस्तके पठित है, जो पुस्तक में पढ़े हुए पाठ होते हैं, जीवने नेव साधित है, अगर जीवन में नहीं उसे अमल में लाया जाए, किम भवेत उसका कोई फायदा नहीं, तेन पाठेन जीवने यो ना सार्थक है, उन पाठों का कोई फायदा नहीं जो जीवन में हमें उपयोग ना किए गए हों। तो इसका क्या अर्थ है कि जो भी हम कार्य करते हैं वो ऐसा कार्य करना चाहिए जिसको हम जीवन में अवश्य अपना सकें, मतलब अच्छे कार्य ही हमें हमेशा करने चाहिए, क्योंकि पुस्तकों में पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य ही अपनाना चाहिए। तो यही इस श्लोक का भाव है। थर्ड श्लोक इज, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका क्या अर्थ है? प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब अच्छे वाक्य बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति मानवाः सभी मानव संतुष्ट होते हैं, सभी मानव तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं। तस्मात् मतलब इसलिए, है ना, इस कारण, प्रिय ही वक्तव्यम अच्छा ही वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता अच्छा बोलने में क्या दरिद्रता मतलब गरीबी या कंजूसी। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें हमेशा अच्छे वाक्य ही बोलने चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य अच्छे वाक्य सुनकर ही प्रसन्न होते हैं। और तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, और ऐसा ही वाणी में उपयोग करने में उसमें कभी भी हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और अधिकाधिकार हमें क्या करना चाहिए, मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसका भाव क्या है? मीठा बोले सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र साधन है, क्योंकि अगर हम मीठा बोलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी पिघला सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें क्या बोलना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए। चौथा श्लोक है, गच्छन् पिपील को याति योजनानां शतानयपि अगच्छन् वेनतेयोपि पद्मेकम न गच्छति। इसमें अब किसकी तुलना किससे की गई है? गरुड़ जो पक्षी होती है उसकी तुलना हमने किससे की है? चींटी से की है। जैसे गच्छन् चलती हुई, पिपील को चींटी, याति योजना मतलब चलते हुए, योजना नाम मतलब योजन। योजन क्या होता है? दूरी, दूरी को नापने का वो है एक यूनिट। तो योजन किसके इक्वल होती है? एक किस्म की 15 किलोमीटर के इक्वल होती है। और शातानयपि मतलब सैकड़ों योजन की दूरी लांग जाती है। जो चलती हुई चींटी होती है वो चलते चलते सैकड़ों योजन की दूरी को लांग जाती है।
एगच्छन वेनेत्यो अपि, मतलब एगच्छन ना चलता हुआ, जो एक पद्मेकम मतलब एक कदम भी ना जाता हुआ गरुड़ जो है वो कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। इसका तात्पर्य क्या है कि वैसे तो जो गरुड़ पक्षी होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा तेज होता है, मतलब विमान की जैसे वेग होता है उसके अनुसार वो भी क्या कर सकता है, चल सकता है। लेकिन जब वो चल ही नहीं रहा है तो उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन जो चींटी है, चींटी क्या करती है, निरंतर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, तो वो क्या करती है, सैकड़ों योजन पार कर लेती है। तो इसका क्या अर्थ है कि अगर हम प्रयास करते हैं तो हम कोई भी चीज को पा लेते हैं, और अगर हम ऐसे खाली बैठे हैं तो हम कभी भी उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो इसका श्लोक है वो है ये, काकह कृष्ण पीके कृष्ण को भेदे पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काके काके पीके पीके। इसका अर्थ क्या है, काके कृष्ण है, कौआ काला होता है, पीके कृष्ण है, कोयल भी काली होती है, को भेदे पीक काकयो, तो उन दोनों में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। वसंत समय, उनको डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, जब वसंत का समय आता है, वसंत की ऋतु आती है, प्राप्ते वसंत की ऋतु आ जाने पर कौए को कौआ पता लग, जो कौआ है वो कौआ पता लग जाता है, और जो कोयल है वो कोयल पता लग जाती है। मीन्स इसका क्या है कि समय आने पर जो हमारी जो आंतरिक जो सुंदरता है वो बाहर निकलकर आ जाती है। जो हमें पहले आंतरिक गुण होते हैं, बाह्य आकार को देखकर हमें वो पता नहीं चलता है, क्योंकि कौआ भी काला दिखता है, कोयल भी काला दिखती है। लेकिन बसंत ऋतु जब आती है तो कोयल क्या करती है, अपनी मधुर वाणी बोलती है, और जो कौआ होता है उसकी जो वाणी है वो मधुर नहीं होती, जिसके कारण क्या है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। तो इसका भाव क्या है, बाह्य आकार के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु समय आने पर आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं। जैसे बसंत ऋतु जैसे ही आती है तो कोयल की मधुर आवाज से हमें पता लग जाता है कि ये कोयल है। तो ये हमने चैप्टर नंबर जो 8 है वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो 1-2 बार आप इसे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो धन्यवाद।